अब हमारा 8वां अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। यह हमारा अंतिम अलंकार है। अतिशयोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति। उक्ति यानी बात, जहाँ उपमेय यानी वर्ण्य वस्तु की लोक सीमा से बढ़कर प्रशंसा की जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसमें किसी वस्तु का आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है। जहाँ किसी गुण का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक सीमा का अतिक्रमण होना लगे, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार जो है वह होता है। उदाहरण देखिए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं कि नैनन के जल सो पग धोए। कि जब सुदामा श्री कृष्ण जी से मिलने आते हैं तो पानी, जो प्रात में पानी है, उसको हाथ से छूते भी नहीं है श्री कृष्ण, बल्कि अपनी आंखों के जल से ही उनके पैर धो देते हैं। यहाँ श्री कृष्ण द्वारा अपने मित्र सुदामा के पैर अशुद्ध जल से धोने को लेकर लोक सीमा का उल्लंघन जो है किया गया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि कभी भी आंसुओं से पैर नहीं धुल सकते। और उदाहरण देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही। साकेत नगरी राम की नगरी, अयोध्या नगरी को कहते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। कवि मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां हैं। कवि कहते हैं कि देख लो साकेत नगरी यही है, स्वर्ग से मिलने की। स्वर्ग इतनी ऊंचाई पर है, इतना आसमान में है स्वर्ग, तो इसकी जो इमारतें हैं इतनी ऊंची ऊंची हैं कि आकाश को भी छू रही हैं। ऐसा लग रहा है वे स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही हैं। तो यहाँ पर भी जो इमारतों की ऊंचाई को लेकर अतिशयोक्ति की गई है, तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। अगला उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग, लंका सिगरी जल गई। सिगरी यानी सारी, सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ जो है वो लंका दहन का कारण थी कि हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी कि आग लगने से पहले ही सारी लंका जल गई और सारे जो राक्षस थे वो भाग गए। तो यहाँ पर एक पूंछ से किसी की एक छोटी सी, इतनी छोटी नहीं थी नगरी कि किसी भी छोटी चीज से पूरी की पूरी जल जाती। हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी थी कि सारी की सारी लंका जल गई और जो निशाचर थे यानी राक्षस थे वो सब भाग गए। तो हनुमान की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही सारी लंका के जलने की बात जो है वह अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति